बहुत सारे पैकिंग की वीडियोस देख लिए अब तक के, फिर भी ऐसा लग रहा है कि यार कोई सामान छूट रहा है, कोई सामान यहाँ है, कोई सामान वहाँ है, तो आपको इस वीडियो में पूरा ए से लेकर के जेड तक के एग्जैक्टली एक एक चीज़ें मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली कैरी क्या क्या करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बैग से। ठीक है, आपको सबसे पहले 3 बैग्स लगेगी, 3 बैग्स का 3 वाला सेट। ठीक है, आपको जितने हज़ार का लेना है, 6,000 से लेकर के आपको बहुत महंगे तक का मिल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो बैग होता है उसको चेक इन बैग बोलते हैं, बीच वाले बैग को भी चेक इन बैग बोलते हैं, और जो सबसे तीसरा छोटा वाला बैग होता है उसे कैबिन बैग बोलते हैं। अब जितने भी आपके अभी मैं आपको बता दूंगी एक एक चीज़ें कि आपको क्या क्या कैरी करना है। ठीक है, एंड मैं जब वो चीज़ें बताऊंगी ये भी बता दूंगी कि वो आपको कौन सा बैग में रखना है। ठीक है, अभी मैंने कि आपको ये चीज़ें बता दी कि 3 सेट के 3 बैग, सबसे बड़ा वाला बैग आपका 67 सेंटीमीटर का या फिर 75 सेंटीमीटर का होगा। जितने बैग का, ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत बैग ले रहे हो, बहुत ज्यादा ही उस बैग का ही 4-5 किलो वेट हो रहा है, ऐसा बैग नहीं। जितना लाइट वेट हो सके बैग उतना लाइट, क्योंकि 23 किलो सामान अगर आप लेके जा सकते हो, उसमें अगर आपका मान लो 5 किलो अगर बैग का ही वेट हो गया तो आपका सामान कितना कम मिलेगा, तो आधा 1 किलो का बैग होना चाहिए मैक्स। ठीक है, उससे मैं देख लीजिए आप, बाकी सजेशन है। चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम पूरा टेक्नोलॉजी से लेकर के पूरा A to Z इस वीडियो में आप देखोगे, थिंग्स टू पैक। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको पैक करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज की, आपके गैजेट्स की। ठीक है, अपना ईयरफोन्स, हेडफोन्स एंड अपने सारे चार्जर्स, आपका मोबाइल, आपका पावर बैंक, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, टैबलेट। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं इसे आप अपने शोल्डर बैग में रखेंगे। ठीक है, शोल्डर बैग पे। ठीक है, एंड शोल्डर बैग के साथ कुछ ही एयरलाइंस अलाउ करती है कैबिन बैग भी कैरी करना, कुछ नहीं करती। ऐसे केसेस में आप इसे कैबिन बैग में भी रख सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट इन कैबिन बैग। आई विल सजेस्ट कि आप शोल्डर बैग कैरी करें एंड शोल्डर बैग में अपनी ये चीज़ें चेक कर रहे हैं। ठीक है, रखें। जो भी आप कंधे पे बैग कैरी करोगे उसका वेट नहीं होता। ठीक है, उसमें आप बुक्स या फिर कितनी भी चीज़ें कैरी कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आपका बैग बहुत फुला फुला दिख रहा है तो वो एक कैबिन, एक बास्केट में डाल के रखेंगे, उसमें से अगर आपका बैग निकल रहा है तो ही आपको अलाउ करेंगे। ये कैबिन बैग के लिए ये क्राइटेरिया है। शोल्डर बैग का वेट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, बट कुछ एयरलाइंस में हो भी सकता है एंड कुछ एयरलाइंस की टिकट्स में अलाउड नहीं है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कोई भी लिक्विड शैम्पू वगैरह आप शोल्डर बैग में नहीं रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको हम जाते हैं नेक्स्ट चीज़ें जो भी नहाने के लिए लगती है। अपना टूथब्रश, अपनी सारी टॉयलेटरी, शैम्पू, कंडीशनर, बहुत ज़्यादा शैम्पू कंडीशनर कैरी मत करना। वहाँ पे आपको कई सारे इंडियन ब्रांड्स मिल जाएंगे, लॉरियल मिलता है, पैंटीन मिलता है, ट्रेस्मी मिलता है, हेड एंड शोल्डर मिलता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलती है। एक एक हफ्ते के लिए लेके जाना अपना। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें वहाँ मिलती है वो खरीद खरीद के लेके जाके अपना लगेज वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे मिलती है। बता दिया मैंने आपको। शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, जैसे मुझे सिंथॉल से नहाने की आदत है, सिंथॉल वहाँ नहीं मिलता तो तुम सिंथॉल यहाँ से लेके जा सकते हो, पर बहुत ज़्यादा मत कैरी करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तुम अगर सोचोगे कि मैं रोज़ नहाऊंगा तो कोई वहाँ पे रोज़ नहाने नहीं वाला। अगर आपका कोई मेडिकेटेड फेस वॉश है तो फेस वॉश भी आप कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे न्यूया, गार्नियर, इनके भी फेस वॉश मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने रेजर्स अगर आप कैरी करना चाहते हो तो आपको रेजर्स भी आपको कैरी करना चाहिए। वैक्सीन किट, अगर आप लड़की हो तो आपको वैक्सीन करनी पड़ेगी, मतलब करनी चाहिए, मतलब करनी अगर है तो आप कर सकते हैं, तो अपना वैक्सीन किट भी आप कैरी कर सकते हैं। वहाँ पे वैसे वैक्स का मिलता है। ठीक है, कोल्ड वैक्स, हॉट वैक्स दोनों मिलता है। सैनिटरी पैड्स आपको रशिया में अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सैनिटरी पैड्स अपने कैरी कर सकते हैं। रशिया में मोस्टली फीमेल्स टैम्पॉन्स एंड कप्स यूज़ करती हैं, तो अपना साल भर का सैनिटरी पैड्स कैरी कर लेना। इसके अलावा डिटर्जेंट कैरी करने की गलती प्लीज मत करना। डिटर्जेंट वहाँ पे आपको एरियल, टाइड, लिक्विड, पाउडर जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो बहुत एक छोटा सा नहीं, क्या लाइक अपना एक हफ्ते का उतना ही कैरी करना है ये सारा सामान, तो आपको वहाँ पे मिलता है सारा डिटर्जेंट वगैरह। इसके बाद अगर वो बाथरूम नहाने के बाद पहनने वाला जो अमीर लोग पहनते हैं, अगर तुम्हारे पास है तो आप ले सकते हो, अगर आपका मर्जी है। टॉवल, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि मुंह के लिए अलग टॉवल, पैर के लिए अलग टॉवल। सृष्टि वर्मा थी हमारी लास्ट यूनिवर्सिटी में मेरे, उसका था ऐसा, हाथों के लिए, पैरों के लिए, मुंह के लिए, बॉडी के लिए अलग अलग टॉवल। तो ऐसा अगर आपको शौक है तो आप अलग अलग टॉवल्स कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर लड़की है तो 2 टॉवल कैरी कर लेना, एक बालों के लिए और एक बॉडी के लिए। इसके अलावा डिओडोरेंट कैरी कर लेना, डिओ या फिर परफ्यूम। वैसे वहाँ पे अच्छे खासे मिलते हैं, बट अगर आपको 1-2 लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो, कोई खास उसका वेट होता नहीं है। एंड उसके बाद क्या रह गया, स्ट्रेटनर, कर्लर, और वो क्या होता है, ट्रिमर। स्ट्रेटनर, कर्लर, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आपका कैबिन बैगेज में जाना चाहिए। ये जितना भी मैंने सामान बताया है ये सारा आपका कैबिन, सॉरी, लगेज बैग में, ये सारा सामान आपका लगेज बैग में ही जाना चाहिए। ठीक है, कैबिन में नहीं कैरी करो। ठीक है, ये सारा जितना भी मैंने आपको बताया
इतना कैरी करना। अगर आप लड़की हो तो अपने हेयर बैंड और या फिर क्लचर प्लीज़ खुद कैरी करना। क्लचर वहाँ पे 400 रुपये का मिलेगा, सबसे सस्ता वाला 400-300 का तो मिलता ही है। हेयर बैंड भी काफ़ी महंगे मिलते हैं, तो प्लीज़ यहाँ से कैरी करना। कोम भी यहाँ से कैरी करना। मैं आपको एक एक बारीकी से एक एक चीज़ बता रही हूँ। टूथब्रश टूथपेस्ट भी यहीं से कैरी कर लेना। वहाँ पे कोलगेट भी मिलता है, ठीक है, कोलगेट क्लोजअप मिलता है, बट आप फिर भी एक यहाँ से कैरी कर ले, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आता है कि मेडिसिन कौन सी कैरी करनी चाहिए और क्या क्या कैरी करनी चाहिए। अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, या जो भी कोई स्पेसिफिक डिजीज़ है, उसके लिए भी जो भी आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब है, उस डॉक्टर के पास जाके आपको 1 साल के लिए लेकर के आना चाहिए एंड आपको वो मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप सोचोगे कि ये मैं मेडिसिन रशिया के में से खरीद के ले लूँगा, तो हो सकता है कि वहाँ की मेडिसिन उतनी आप पर इफेक्टिव ना हो, ठीक है। इसलिए अपनी मेडिसिन खुद कैरी करें। अगर आप लड़की है तो अगर आपको पीरियड क्रैम्प्स होते हैं तो मेप्टाल स्पास प्लीज कैरी करें, ठीक है। इसके बाद पेन किलर्स, उसके बाद कफ सिरप एंड नॉर्मल क्रोसिन, बस हेडेक की ये सारी नॉर्मल जो है वो आप कैरी करें, दैट्स इनफ, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करना है। विटामिन एंड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स आपकी मर्जी, अगर आप कैरी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसेंशियल चीज़ पे आते हैं। इसके बाद आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजर्स, ताकि थोड़ी आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो, ठीक है। जैसे मैंने इसी बार खरीदा है लॉन्ड्री बैग, ठीक है, मैंने बता दिया है लास्ट वीडियो में। वैसे अपने लॉन्ड्री बैग आपको कैरी करना है। इसके बाद सारी कॉस्मेटिक्स के लिए अलग, एंड मैंने आपको बोला है जब आप नहाने जाओगे तो आप अलग जगह पे बाथरूम होगा, अलग जगह पे रूम होगा, तो आप अपने गारमेंट सारा शैम्पू हाथ में लेके जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो उसके लिए अलग सा एक बैग ले लेना। गारमेंट्स के लिए भी एक अच्छा बैग ले लेना। उसके बाद वॉल डेकोर्स, बहुत सारी लड़कियों को ये इच्छा होती है कि हमारा रूम बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आप वॉल डेकोर्स वाले स्टिकर, एंड वैसे मेरा ये इच्छा रहता है हमेशा से कि मेरा स्टडी टेबल बहुत अच्छा हो, तो उसका मैंने सारा सामान धीरे धीरे करके वहाँ पे मैं लेके गई हूँ। तो वैसे आप वॉल डेकोर्स भी अपने साथ, या फिर जो भी आपका डेकोरेशन के लिए आपका मन है कि मेरा रूम ऐसा हो, वैसा आप कैरी कर सकते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ वो लाइटिंग कैरी करती है जिसमें फोटो टांगते हैं, या तो वहाँ पे भी बहुत सस्ती मिल जाती है, 200 रुपये में मिल जाती है, ठीक है। तो वो आप अपनी फोटो प्रिंट आउट करके कैरी करना। प्लीज कैरी पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो रशिया में बहुत महंगी मिलती है, 300 और 400 रुपये में 20-25 पासपोर्ट साइज फोटोज मिलती है। अगर आप समारा आ रहे हो तो जब आप हॉस्टल के अंदर आओगे तो आपको स्टार्टिंग में ही 2 पासपोर्ट साइज फोटो मिल लगेगी। एक आपको हॉस्टल का कार्ड बनने के लिए लगेगा, दूसरा वहाँ पे उनको एक जो भर के देना पड़ता है उस पर लगेगा। तो अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो पहले ही बाहर कैरी करना अगर आप समारा आ रहे हो तो, ठीक है। तो आप पासपोर्ट साइज फोटोज प्लीज कैरी करें, ठीक है। इसके अलावा क्या था, एक कप, एक प्लेट, एक टम्बलर और 3-4 स्पून, 2 चोरी होने के लिए, 2 खुद के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या कैरी करने हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट आपने आई थिंक सबमिट कर दी होगी, वो आपको वापस मिल जाएगी। पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा जाते वक्त, ठीक है। आधार कार्ड पैन कार्ड मत कैरी करना, रशिया में इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अपने पासबुक्स वगैरह यहीं पे घर पे रखना, वहाँ तुम घुमा देते हो मेरे जैसे अगर हो तो फिर मत कैरी करना। बहुत ही अच्छे हो कि अपनी जगह काफ़ी संभाल के रखने वाले में हो तो कैरी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो खास पासबुक का वगैरह वहाँ पे कोई काम पड़ता नहीं है, तो बस आपको आपका पासपोर्ट ही आपका मेन डॉक्यूमेंट है अब्रॉड में, दैट्स इट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ों में आते हैं कि स्टेशनरी क्या क्या लेके जानी चाहिए। स्टेशनरी में आपको पेन्स इंडिया से कैरी करना चाहिए, पेंसिल्स, लीड पेंसिल मत कैरी करना क्योंकि वहाँ पे लीड नहीं मिलता, तो लीड कितना करोगे, तो वो नॉर्मल जैसे शार्प करने वाली पेंसिल है वैसे ही पेंसिल्स रशिया में मिलती हैं। तो शार्पनर्स, इरेजर्स, पेंसिल, स्केल, इसके अलावा पेंसिल कलर्स, स्टेपलर्स, छोटी वाली सीजर आप कैरी कर सकते हो लगेज बैग में, मतलब चेक इन बैग में, बड़े वाले बैग में, कैबिन में नहीं कैरी कर सकते। नेल कटर आप कैरी कर सकते हो बट बड़े वाले बैग में, छोटे वाले बैग में नहीं कैरी कर सकते। अदरवाइज आपका नेल कटर पूरा खोल के उसमें का चाकू जैसा छोटा सा शार्प वाला ऑब्जेक्ट निकाल के आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। स्टेपलर बता दिया मैंने। हाईलाइटर्स एंड स्टिकी नोट्स रशिया में बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेशनरी में कैरी करना है। इसके अलावा क्लोजेट में क्या क्या करना है, आपके गारमेंट्स, आपके सॉक्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज, शूज़ कपड़े वाले कम कैरी करना। प्लास्टिक मतलब समझो ऐसे जो पानी में पैर रखो तो गीले ना हो, ऐसे शूज़ कैरी करना क्योंकि स्नो पिघलने लग जाएगी। एंड आप हॉस्टल से निकलोगे, यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, वहाँ पे आपको पहुंचने के बाद शूज़ बदलने पड़ेंगे। स्नो शूज़ आप निकाल के रखोगे और नॉर्मल शूज़ पहन के आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, तो इसलिए पेयर कैरी कर लेना। एंड एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आप सेम बैग में शूज़ भी कैरी करते हो, सेम बैग में बुक्स भी कैरी करते हो, तो वो अच्छा नहीं लगता कि बुक्स के साथ शूज़ टच होते हैं, तो इसीलिए एक अलग सा बैग आता है, ठीक है। मैं डाल दूंगी, मैंने खुद खरीदा है, 120 रुपये का बैग आता है 5, तो उस बैग में आप अपने शूज़ कैरी करिए, वो अच्छा नहीं लगता। सब कैरी करते हैं वैसे ही करते हैं, बट अगर आपके मन को अच्छा ना लगे तो आप एक बैग, वो प्लास्टिक जैसा बैग आता है उसको सिर्फ शू कैरी करने के लिए, ऐसा बैग आप कैरी करें, या तो फिर कुछ कॉलेज बैग जैसे आते हैं जिसमें आप शूज़ रख सकते हो, वैसा कैरी करो। कॉलेज बैग इंडिया से लेना रशिया में बहुत महंगे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगे। उतने पैसों में, रशिया के उतने पैसों में आपको इंडिया में बहुत ब्रांड मिल जाएगा ऐसे।
ठीक है। उसके बाद किचन्स में अगर आपका किचन 2 टाइप में आएगा, जिसके पास मेस है, जिसके पास मेस नहीं है, ठीक है। जिसके पास मेस नहीं है वो अपना कप प्लेट सॉरी जिसके पास मेस है कप प्लेट स्पून एंड एक कुकर अपने साथ हमेशा कैरी करें, चाय छन्नी कैरी करना एंड दूध उबालने वाला कैन। अब जिसके पास मेस नहीं है वो सारे मसाले, अगर आपके फैमिली को कोई भी जैसे मान लो मिर्ची 2 किलो लगती है साल भर के लिए, तो तुम अपने उसका 1/4 अपने हिसाब से लेके आना एंड सारे मसाले लाइक डीमार्ट में जाओ, वहाँ पे सारे मसाले रखे होंगे, सांभर मसाला, पानीपुरी मसाला, ये सारी चीज़ें। पानीपुरी भी कैरी करना तलने वाली, क्योंकि खाने की इच्छा होगी, ठीक है। तो उसका पानी का मिक्स भी कैरी कर लेना। तो ये सारे मसाले आप थोड़े थोड़े रख लेना। दूध उबालने वाला पैन सेम, कढ़ाई छानने वाला, पूरी छानने वाला। अब तुम बोलोगे कि हम कौन सा वहाँ पे जाके पूरी छानेंगे, तो छानोगे भाई, तुम कुछ करो या ना करो, रशिया में जाके खाना बहुत अच्छा बनाना सीख लोगे। अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, मैगी भी बनाने नहीं आती, कोई बात नहीं, मेरी जितनी बुरी हालत तो तुम्हारी नहीं होगी। मुझे लगा किसी साबुन से सब्जियां धोते होंगे, ठीक है। तो उतनी बुरी हालत तुम्हारी नहीं है, तो मैं अगर कर सकती हूँ तो तुम तो बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो तुम ये मत सोचो कि मैं कैसे करूँगा, धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन आती रहेगी। कोई भूखा नहीं सोता, आज नहीं बनाओगे कल बनाओगे, पर बना के खा ही लोगे, ठीक है। मेस वालों के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, कैसे क्या कर चीज़ें कैरी करनी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक केटल बता दिया है, इफ़ यू वांट टू कैरी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक टिफिन का मैंने बता दिया, हॉट वाटर बैग, चार्जर्स एंड स्लीपर्स एक कैरी करना। स्लीपर रशिया में महंगी मिलती है। इतनी सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है। आई होप ये वीडियो मैंने आपको डिटेल लाइक A to Z बता दी है क्या करनी है। कैबिन बैग में आप यूजुअली कपड़े ही रखो, ठीक है। कैबिन बैग में कपड़े रखोगे तो ज़्यादा कपड़े भी चले जाएंगे एंड कैबिन बैग का भी यूजुअली वेट नहीं होता है, ठीक है। कुछ केसेस में अब तुम ये मत बोलना कि मेरा हो गया, ठीक है भाई, तो हो सकता है तुम्हारे इसमें, बट यूजुअली कैबिन बैग का भी वेट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो इतना चीज़ों का आप ध्यान रखें। A to Z मैंने आपको बता दिया है। एंड में मैं एक लिस्ट भी डाल दूंगी ताकि आप ऐसा चेक कर सको कि मैंने क्या क्या ले लिया है, क्या नहीं ले लिया है। पहले दिन से लिखना चालू कर दो, क्योंकि टाइम पे कुछ भी सूझेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी पैकिंग वाली वीडियो भी डाल दूंगी। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।